नहीं भाई, ये तो सब देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये आपका ध्यान इस पे न चला जाए कि कितने स्कूल बंद कर दिए, आपका ध्यान इस पे न चला जाए कि हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था है, आपका ध्यान इस पे न चला जाए कि ये बच्चे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, आपका ध्यान इस पे न चला जाए कि ये उत्तर प्रदेश के सारे बड़े बड़े ठेके गुजरातियों को क्यों जा रहे हैं। इसलिए ये जानबूझ के इस तरीके का प्रपंच रच रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं। ये हिंदुओं के भी विरोधी हैं, आप जान लीजिए। इस धर्म का जितना नुकसान ये आरएसएस और बीजेपी के चिंटू पिंटू कर रहे हैं, उतना नुकसान तो मुगलों भी नहीं किया था। करके हजारों करोड़ रुपए डकार गए, ये उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। और इनका जो संगठन अपने आप को कहता है कि हम भाई सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, लेकिन वो संगठन आज तक कहीं रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? इसका मतलब आपको देश के कानून में, देश की जो व्यवस्था है उसमें इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है। इसका मतलब आप संविधान नहीं मान रहे, संविधान से ऊपर हो गए आप। तो ये आप मान लीजिए, ये ऐसे लोग हैं, ये जानबूझ के ऐसा भ्रम फैलाए रखना चाह रहे हैं एक बहुत बड़े वर्ग में कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये किसी के हितैषी नहीं है। ये नहीं तो केवल और केवल कुर्सी दिखाई देती है कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे। क्या कहेंगे, ये कांवड़ यात्रा शुरू होते ही वही विवाद शुरू हो जाता है कि नाम जो है, नाम दिखना चाहिए, नाम प्लेट होना चाहिए, मुस्लिम पुलिस वाले भी नहीं लगने चाहिए, अब ढूंढ के लाने पड़ेंगे। ये देश को ऐसी जगह ले जा रहे हैं बीजेपी वाले जहाँ से लौटने में ही कई साल लग जाएंगे। विश्व में जो देश हैं जो धार्मिक आधार पर चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं धार्मिक आधार पर चल रही हैं, उन देशों का बंटा ढार हो गया है। दूर मत जाओ, पड़ोस में पाकिस्तान देख लो आप। तो ये जानबूझ के ये सरकार का षड्यंत्र है, बीजेपी का षड्यंत्र है, आरएसएस का षड्यंत्र है कि देश के लोगों में धार्मिक उन्माद फैला के जो सरकार के काम है उस पर देश के लोग नज़र न रखें, उस पर देश के लोग सवाल न उठाएं कि सरकार क्या कर रही है। तो ये हमेशा हमेशा इस सरकार की ये योजना रहती है कि देश के लोगों का ध्यान भटका के रखो। जैसे पॉकेट मार होता है, जब वो आपकी पॉकेट मारता है तो आपका ध्यान भटका देता है। इसी तरीके से ये सरकार फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज तो चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अपने वंशजों को यहाँ छोड़ गए हैं, तो वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। लेकिन गलत क्या है, और साफ तौर पर पता तो होना चाहिए कि कहाँ खा रहे हैं कहाँ नहीं गए, ताकि धर्म जो है उनका आस्था ना टूटे। इसमें गलत क्या, नाम दिखा दीजिए सबको। इसमें ही तो सब कुछ गलत है, यही तो भेद हो रहा है। कभी ये कपड़े देख के पहचानते भेद करते हैं हिंदू मुस्लिम में, कभी ये बाल देख के भेद करते हैं, कभी ये टोपी देख के भेद करते हैं। तो इनका तो मकसद यही है कि किसी तरीके से देश में फूट डालो और शासन करो। अब तक ये सक्सेस होते आए हैं, लेकिन अभी दिल्ली के युवाओं ने बता दिया कि बहुत दिन तुम्हारी ये नीति चल गई, अब आगे नहीं चलेगी। तो अब ये मान लीजिए आप, इस समय योगी जी की तो छोड़ दीजिए, मोदी जी भी बैकफुट पे आ गए हैं। अरे कितना बड़े काम के, मीट की दुकानें सारे यूपी में बंद हो गई, और जो दारू यानी शराब की दुकानें तो उसमें पर्दे से कुछ गलत नहीं किया है भाई। विदेश में जाके ये अपनी पीठ अपने आप थपथपाते हैं, कहते हैं बीफ प्रोडक्शन में हम बढ़ के दूसरे कंट्री बन गए। अरे भाई, वहाँ जाके आप ये बयान देते हो, यहाँ आप जो है ठेली पटरी लगा के बेचारे जो गुजारा कर रहे हैं उनका आप गुजारा नहीं होने दे रहे। भाई 15-20 दिन इन लोगों के, जिनका परिवार इसी से चल रहा था, क्या हालत होगी आपको अंदाजा है? उनके चूल्हे जल पाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनके चूल्हे जल पाएंगे। तो भाई ऐसा भेद क्यों कर रहे हो आप? बाहर जा रहे हो तो कुछ और कह रहे हो, और देश में आके आप एक विशेष वर्ग के साथ इतना बड़ा टॉर्चर कर रहे हो। तो ये जानबूझ के सरकार जो है, ये किसी के हितैषी नहीं है, न ये हिंदुओं के हितैषी हैं, न ये अल्पसंख्यकों को हितैषी हैं। इन्हें तो केवल और केवल अपनी कुर्सी से प्यार है। तो कुर्सी बचाए रखने के लिए, कुर्सी पर कहीं आँच ना आ जाए, इसलिए ये हमेशा हमेशा इनका ये मकसद रहता है कि देश के लोगों का हमेशा ध्यान भटका के रखिए। नहीं तो शराब की दुकानें भी तो ढलती। नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। शराब की दुकानें बढ़ गई हैं। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट, नहीं सुन लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि किसी भी हाईवे के किनारे दुकान नहीं होनी चाहिए। अभी आप चलिए मेरे साथ, सैकड़ों की संख्या में यही अगल बगल और बात सुन लीजिए। अरे नहीं भाई, ये तो सब देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये आपका ध्यान इस पर न चला जाए कि कितने स्कूल बंद कर दिए, आपका ध्यान इस पर न चला जाए कि हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था है, आपका ध्यान इस पर न चला जाए कि ये बच्चे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, आपका ध्यान इस पर न चला जाए कि ये उत्तर प्रदेश के सारे बड़े बड़े ठेके गुजरातियों को क्यों जा रहे हैं। इसलिए ये जानबूझ के इस तरीके का प्रपंच रच रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं। ये हिंदुओं के भी विरोधी हैं, आप जान लीजिए। इस धर्म का जितना नुकसान ये आरएसएस और बीजेपी के चिंटू पिंटू कर रहे हैं, उतना नुकसान तो मुगलों भी नहीं किया था। मुगल भी खुलेआम हमारे मंदिरों में डकैती डाल के ले गए थे, लेकिन ये तो अंदर ही अंदर जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। इनका तो पता ही नहीं लग रहा भाई, खा ले रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे। हजारों करोड़ रुपए डकार गए ये।
चंदा करके हजारों करोड़ रुपए डकार गए ये, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। और इनका जो संगठन अपने आप को कहता है कि हम भाई सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, लेकिन वो संगठन आज तक कहीं रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? इसका मतलब आपको देश के कानून में, देश की जो व्यवस्था है उसमें इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है। इसका मतलब आप संविधान नहीं मान रहे, संविधान से ऊपर हो गए आप। तो ये आप मान लीजिए, ये ऐसे लोग हैं, ये जानबूझ के ऐसा भ्रम फैलाए रखना चाह रहे हैं एक बहुत बड़े वर्ग में कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये किसी के हितैषी नहीं है। ये ने तो केवल और केवल कुर्सी दिखाई देती है कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे। अच्छा, सवाल ये बेटा, कुछ हिंदू संगठन के कई सोशल मीडिया पे वीडियो आती है, पोस्ट आते हैं कि कांवड़ यात्रा में इतनी ज़्यादा सुरक्षा लगानी पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिमों से खतरा, इसलिए सुरक्षा लगाई जाती है। 10 साल से सरकार है और कहते हैं कि हिंदू पहले खतरे में थे, अब सुरक्षित हैं। अब ये खुद कन्फ्यूज हैं, क्या समझ में नहीं आता है कि खतरे में हिंदू या सुरक्षित है? ये जानबूझ के देश में डर का माहौल बना रहे हैं एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए। कहीं कोई खतरे में नहीं है, हमारा देश बहुत अमन चैन पसंद देश है। आप ये मान लीजिए, मुगल इस देश पे सैकड़ों साल शासन कर गए, लेकिन हिंदू धर्म का बाल बांका नहीं हुआ। हमारे यहाँ उस टाइम पे भी लोग मिलजुल के रहना चाह रहे थे। उस टाइम के राजा चाहते थे कि इनको किसी तरीके से जो है डरा के धमका के रखा जाओ। आज के ये लोकतंत्र में बैठे हुए जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये भी सेम पैटर्न पे जाना चाह रहे हैं। अरे भाई, देश को 400 साल क्यों पीछे ले जाना चाह रहे हो आप? भाईचारे की बात करो आप, जो है देश में समरसता कैसे आए इसकी बात करो, देश में खुशहाली कैसे आए इसकी बात करो, देश में लोगों को रोजगार कैसे मिले इसकी बात करो। लेकिन नहीं साहब, जो है ये तो केवल और केवल धर्म के नाम पे सबसे आसान है, ये सुगम है कि धर्म के नाम पे लोगों को मतमस्त कर दो। और एक और जान लीजिए आप, पहले जो कांवड़ यात्राएं होती थी उसमें सच्चे मन से भोले बाबा को मानने वाले लोग थे, सच्चे मन से शिव जी के भक्त थे, वो जाते थे। आजकल ये बड़े बड़े गुंडे मवाली ऐसे लोगों को भेजते हैं कि वहाँ डर का माहौल बनाते हैं। तो गुंडे मवाली मत कहिए। ना 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 ना, वो भक्त नहीं है, भक्त तो हम भी हैं। गुंडे मवाली ऐसे जाते हैं कि आप वहाँ देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े डंडे होते हैं उनके हाथ में, बड़े बड़े, छोटे छोटे डंडे नहीं होते जैसे कुत्ता बिल्ली भगाने के लिए छोटा डंडा रखता है। नहीं 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 साहब, बड़ी बड़ी लाठी होती है उनके हाथ। और जान लीजिए, जितने असामाजिक तत्व होते हैं वो सारे के सारे इसकी आड़ में एक विशेष वर्ग को टारगेट करके चलते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।